ओम शांति। आज हम सभी भाई बहन यहाँ दूर दूर से इसलिए आए हैं कि कल हमारा अलौकिक मिलन बाप दादाजी से होने वाला है। तो बाप दादाजी हमसे पूछेंगे मन ही मन में कि जो लास्ट मिलन में आपको हमको इशारे बाप दादाजी ने दिए थे, उन इशारों पर हम कहाँ तक चले हैं और उन इशारों को हमने आगे भी जो अगला लेसन मिलने वाला है वो तो कल मिलेगा। अगला लेसन पिछले लेसन को पूरा पक्का करने के बाद ही लेना सफलता के लिए आवश्यक है। तो पिछले पाठ में बाप दादाजी ने हम सब की उस समय तक की अवस्थाओं को देखते हुए हम सब के कल्याण के लिए जो होम्योपैथिक की गोलियां दी थी, छोटी छोटी और मीठी, बच्चा भी खा सकता है और बड़ी ही इफेक्टिव। जैसे कोई सर्जन बीच बीच में पेशेंट को देखकर उसकी दवाई बदलते रहते हैं, तो बाप दादाजी भी हमारी दवाई बदलते रहते हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी ऐसी दुनिया में जाएं जहां हॉस्पिटल डॉक्टर होता ही नहीं। तो उसमें 3 शब्द मुख्य रूप से सबको याद हैं। एक था अचानक, एक था एवर रेडी और एक था बहुत काल। अगर हम यात्रा को देखें कि ये बुद्धि के द्वारा की जा रही रूहानी यात्रा जो भी एक विचित्र यात्रा है, ऐसी यात्रा है जिसको पूरा करने के बाद व्यक्ति वापस वहीं नहीं आ जाता जैसा भक्ति मार्ग में होता है। ये यात्रा जब पूरी होगी तो हम फिर वापस लौटने वाले नहीं हैं। तो इस रूहानी यात्रा में अभी हम कहाँ तक पहुंच गए हैं, तो उसको देखते हुए हमने इन शब्दों का अर्थ निकालना है। ये तो सभी जानते हैं कि अभी हमारी यात्रा संपन्न होने को है, कंप्लीट होने को है, और वह सभी आत्माएं जो आज तक इस यात्रा में शामिल हैं, वापस नहीं लौट गई हैं या निराश होकर इधर उधर नहीं हो गई हैं, उनको बाबा का अमर भाव का वरदान प्रैक्टिकल में मिला हुआ दिखता है, क्योंकि वो चल रहे हैं। और उन्हीं आत्माओं के लिए बाप दादाजी ने ये 3 शब्द कहे। अचानक, पहला है अचानक। ये तो हम जानते हैं कि सारे कल्प में सतयुग और त्रेता को छोड़कर शरीर छूटने का जो समय है वो किसी को कभी भी पता नहीं लगा कि मेरा शरीर अगली घड़ी छूटने वाला है। लेकिन शुरू में द्वापर में लगभग पता था
कि प्रौढ़ आयु में जाके छूटेगा। जब कलयुग आया तो हम जान गए कि ऐसा कुछ नहीं है, मृत्यु लोक है, कभी भी शरीर छूट सकता है। हमारे कर्मों का इस तरह का हिसाब किताब बन गया, तो भी अचानक ही छूटता है। लेकिन इस मुरली में बाबा ने खास कहा है कि अचानक का खेल बहुत वृद्धि को पा जाएगा, और एग्जाम्पल भी दिए हैं ब्राह्मण परिवार के ही कि देखो ये अचानक चले गए, ये अचानक अगले पार्ट में चले गए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में और ये देखते हुए कि यात्रा पूरी होने को है, इस अचानक शब्द का बहुत महत्व बढ़ जाता है कि हमें हर वक्त ये ध्यान रखना चाहिए। अचानक से जो स्लोगन है अंत मते सो गते, अंत मते सो गते पहले से चला आ रहा है स्लोगन, किंतु अब क्योंकि प्रैक्टिकली अंत का समय ड्रामा के अंत का भी और हमारे अंत का भी बहुत ही समीप है, तो इसलिए अंत मते सो गते को हर वक्त हम ध्यान में रखें। और इसके साथ जो मम्मा का स्लोगन था, जिसके आधार पर मम्मा बहुत पहले ही थोड़े काल में संपन्न हो गई, संपूर्णता को पाई, वो क्या था कि अपनी हर श्वास को अंतिम श्वास समझो। तो अब उसको हमें प्रैक्टिकल लाने का समय आ गया है। और तीसरा जो बाबा कुछ समय से कह रहे हैं, हमें अब क्या स्लोगन रखना है, अब घर जाना है, अब घर चलना है। तो क्या मतलब हुआ कि इस अचानक का मतलब है हर वक्त रात दिन जिसको जाना ही है और हर वक्त पता है अचानक चले जाना है, और अंत हमारा जब भी हो जाए, आज इस घड़ी भी हो जाए, अगर हम इस वक्त अपनी जीवित रूप में इस घड़ी को अंतिम घड़ी मान लें, तो हमारी क्या आगे जाकर के क्या हमारा स्टेटस होने वाला है, वो हम आज की इस घड़ी में देख सकते हैं। क्योंकि आगे अंत का पता नहीं, तो इसी को अंतिम घड़ी मानकर जब हम चेतन में बैठे हैं, हम चेक करें कि हमारे को क्या इतनी सारी पढ़ाई जो पढ़ी उससे क्या मिलने वाला है। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि आप चेक करो कि आप स्वराज्य अधिकारी कितने बने हैं। ठीक है, जो राजा होता है वो सॉवरेन होता है, उसके पास फुल पावर होती है और अपने राज्य को, अपने मंत्रियों को अपने ऑर्डर से चलाता है। तो हमें अब देखना है कि हम कहां तक अपने कंट्रोल से, अपने ऑर्डर से अपना कारोबार चला रहे हैं, कम से कम 100 के ऊपर राज्य कर रहे हैं, सब कुछ हमारी मर्जी के अनुसार हो रहा है, या फिर हम कहते हैं मैं करना तो चाहता हूं पर होता नहीं है, मैं करना तो नहीं चाहता था पर हो गया। ठीक है ना। तो ये गैप जो है, ये जो नेक्स्ट बाबा ने बात कही है, एवर रेडी। तो अचानक का अलार्म हमें क्या बताता है कि चलो अचानक तो हो जाएगा, लेकिन अचानक में हमारी क्या दशा और दिशा होगी, क्या हमारी श्रेष्ठ गति होगी जो हम चाहते हैं, या उसको हम नहीं पा सकेंगे। तो उसका आधार है एवर रेडी। क्योंकि एक होता है रेडी,
आपको पता है कि आपको 7 दिन के बाद कहीं जाना है, तो आप उसी प्रकार से तैयारी करते हैं। और एक है एवर रेडी, जैसे फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, अगर मिसाल लें तो फायर ब्रिगेड वालों को हर वक्त रेडी रहना पड़ता है कि पता नहीं किस वक्त कहीं जरूरत पड़ जाए, आग लग जाए, तो हमें उस वक्त तैयारी करने की सोचे कि अच्छा फायर ब्रिगेड वाले को बुलाओ, कहें जी वो तो स्नान कर रहा है ना। जैसे अभी हुआ कि बॉम्बे में जो कमांडो बुलाए गए थे, तो होम मिनिस्टर जी को फोन आया इतने कमांडो चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा, जिस हवाई जहाज में जाने थे वो दिल्ली में नहीं था, फिर उसको बुलाया गया, फिर कमांडो इकट्ठे हुए, फिर जाके अगले दिन सुबह पहुंचे, है ना। तो ये एवर रेडी तो नहीं हुआ ना। इसलिए हमारे साथ भी ऐसा ना हो। एक बारी कहीं आग लग गई तो फायर ब्रिगेड लेट पहुंचा, काफी नुकसान हो गया। तो पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया कि भाई ये बहुत लेट पहुंचा, इतना नुकसान हो गया, तो मंत्री जी कुछ ना कुछ जवाब बना के दे देते हैं। तो उन्होंने फिर पूछा आगे के लिए आपने क्या प्रबंध किया कि ऐसा नुकसान ना हो। तो उन्होंने कहा आगे से आग लगने से 10 मिनट पहले ही हमारा फायर ब्रिगेड पहुंच जाया करेगा। अच्छा, तो कहने का भाव ये है, ये तो आजकल की दुनिया है, लेकिन हमारी दुनिया में कम से कम हमें तैयार रहना चाहिए। तो वो तैयारी क्या है? रेडी नहीं, एवर रेडी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें बोरी बिस्तर बिल्कुल रेडी रखना है। यूं कहें कि जो बाबा ने 3 शक्तियां बताई हैं, उसमें एक है समेटने की शक्ति, एक है समाने की शक्ति, और एक है सहन करने की शक्ति, है ना। इसमें बाबा ने सहन करने की शक्ति को सबसे प्रथम बताया है। मैं जानबूझ के इसको लास्ट में मेंशन कर रहा हूं। समेटने की शक्ति का मतलब क्या हुआ कि एक समय होता है फैलाने का और एक समय होता है समेटने का। जब आप मधुबन में भी आते हैं, आपको कमरा अलॉट होता है, आप अपना सामान फैला लेते हैं, अच्छा। लेकिन जिस दिन जाने का दिन होता है तो आप सवेरे से ही समेटना शुरू कर देते हैं कि अच्छा भी स्नान हो गया, साबुन को रख दो, ये हो गया, इसको इधर कर दो। तो इसी प्रकार से इस वक्त यात्रा उस स्थान पे पहुंच गई है और अचानक का अलार्म भी बज रहा है। इसलिए हमें ये जो दूसरी बात है, एवर रेडी रहने में पहला स्टेप क्या है कि हमें समेटना है। अच्छा, फैलाने में प्यारा होना पड़ता है और समेटने में न्यारा होना पड़ता है। तो इसलिए अब हमें ज्यादा क्या करना चाहिए? पहले तो हम कहते थे न्यारे और प्यारे का बैलेंस कहते थे, लेकिन प्यारे ज्यादा रहते थे, न्यारे कम रहते थे। अच्छा, अब क्या करना पड़ेगा? अब हमें न्यारे ज्यादा रहना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा, और ताकि हम प्यारे यहां के ना रहें, प्यारे वहां के होना शुरू हो जाएं। राम को प्यारा हो गया कि लोग कहते हैं ना, वो तो वैसे कहते हैं। जीते जी हम वहां प्यारे होना शुरू हो जाएं, यहां न्यारे हो जाएंगे। इस कलयुगी दुनिया में जो एक गलत फहमी कभी कभी हो जाती है कि यहां भी सुख हो सकता है, यहां भी चैन हो सकता है, यहां भी कुछ आराम हो सकता है, यहां भी हमारे को कोई इज्जत सम्मान मिल सकता है, वो धोखा दुनिया वाले तो खाते ही हैं। बाबा ने कहा हुआ सीधा सीधा, एक है सुख धाम, वहां दुख नहीं होता। एक है शांति धाम, वहां अशांति नहीं होती। और एक है दुख धाम, उसको भी धाम कह दिया है। तो उस दुख धाम में क्या है? ना सुख हो सकता है, ना शांति हो सकती है।
हमने जीवन में भी देख लिया। तो जब तक फैलाया हुआ था, चलो क्योंकि रहना है तो उसी अनुसार अल्पकालिक क्षण भंगुर प्रबंध करना था, पर अब तो जाने का ही टाइम आ गया। इसलिए ये जो एवर रेडी है, इसकी तैयारी के लिए हमें अचानक के लिए एवर रेडी होना है, और एवर रेडी होने के लिए न्यारा अर्थात इस कलयुगी दुनिया से बेहद की वैराग वृत्ति रखनी है। यहां पर निमित्त मात्र बाहर निकलना है। जैसे कर्फ्यू लगा होता है तो कर्फ्यू के अंदर 2 घंटे ढील देते हैं कि अच्छा भाई जाओ अपना दूध वगैरह खरीद के ले आओ। चारों तरफ सन्नाटा होता है, हैं? और उसमें लोग जाते हैं डरते डरते, कर्फ्यू में भी डरते डरते बाहर जाते हैं और जल्दी जल्दी जरूरी चीजें लेके आ जाते हैं। कर्फ्यू के दिन टाइम में वो फर्नीचर का ऑर्डर नहीं देते कि इस डिजाइन का मेरा फर्नीचर बना देना, क्योंकि उनको पता ये कर्फ्यू है। तो इसलिए वो जो गीत था चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले, अब तो वो सीन आने वाला है, हैं? तो बाबा कहता कि ये ना हो कि मैं खोल दूं दरवाजा ऊपर का और आप कहें वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले, ऐसा ना हो जाए। इसलिए वो अप्रोप्रिएट उस काम है कि उससे पहले पहले हम अपनी तैयारी कर लें। और बाबा ने कह दिया है कि मैं बहुत समय से कह रहा हूं, तो क्योंकि मैं कहता आ रहा हूं तो बच्चे अलबेले हो गए हैं, ढीले हो गए हैं। तो 2 शब्द बाबा ने कहे हैं, अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। एक क्या, गेंगे, और एक तो, है ना? अच्छा, गेंगे क्या होता है? कर लेंगे हो जाएगा, हैं? अपने आप को झूठी तसल्ली देना। होना अचानक है, अब हो गया, उसके बाद गे क्या करेगा आपका, हैं? अच्छा, तैयारी करनी नहीं, रेडी नहीं होना, एवर रेडी तो बाद की बात है। कर तो रहे हैं, हो तो रहा है, तो भी नहीं करना, है ना? इसलिए बाबा कहता है कि प्यार है तो मैं आपको एक लास्ट वार्निंग इन एडवांस दे रहा हूं, ताकि बाद में कोई शिकायत ना करे। जैसे हमको बाबा कहते हैं कि आपकी ड्यूटी है हर आत्मा को संदेश दे दो, वो ले या ना ले, ताकि बाद में उसको शिकायत का मौका ना मिले कि जी मुझे बताया नहीं, मैं भी ज्ञान ले लेता, मैं भी वर्षा ले लेता। इसीलिए हमको भी बाबा ने कह दिया है कि बाद में आपको शिकायत करने का मौका ना मिले कि बाबा आप बता तो देते हैं, हम जरा होशियार हो जाते, हम सारा अलबेलापन छोड़ देते, हम आलस छोड़ देते। तो बाबा कहते हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। ये भी कह दिया, और ये भी कह दिया है कि हमको टाइम कितना मिलना है। जब कोई चीज अचानक होती है तो क्या होता है? जब प्रेसिडेंट कैनेडी को गोलियां लगी तो एक पादरी ने फटाफट उसके हाथ में माला दे दी, कहें भी चलो बेचारा कुछ फेर ले। अच्छा, अचानक ही मरने लगता है तो उसको कहते हैं अरे सब छोड़, राम राम बोल, राम राम बोल। क्योंकि भक्ति मार्ग में कहा गया है अंत समय जो कुछ करोगे अंत मते सो गते हो जाएगी। किसी ने अंत मते नारायण कह दिया तो कहा इसकी सदगति हो गई, यानी एक कहावत है। तो वास्तव में तो ऐसा नहीं होता। अंत समय वही ख्याल दिमाग से निकलेगा, रहेगा अटका हुआ, जो बहुत गहरा और बहुत समय से आपके अंदर होगा, तो उसको चेंज करने की पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे ट्रैफिक जैम के अंदर आप अपनी लेन नहीं बदल सकते, चाहे लाल बत्ती से हरी हो जाए, आप खड़े हैं। इसी प्रकार से तो ये समझे कि लास्ट मोमेंट पे ऐसे कर लेंगे, तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं होने वाला। इसलिए हमें ये जो एवर रेडी है, तो एवर रेडी का मतलब क्या है? इसको बढ़ाना भी है, चेक भी करना है और अचानक के साथ जोड़ना है। तो हमारी लास्ट जो फोटो होगी वो हमारे भविष्य को दर्शाएगी। तो सारे दिन में तो हमने ये देखना है
क्या कि दो बातें बाबा ने बताई हैं, सतयुग से उसको जोड़ा है कि जो वहां विश्व में होगा पहले अपने में देखिए कि मेरे स्वराज्य में क्या ईश्वरीय कायदे कानून श्रीमत के द्वारा मेरा जीवन चल रहा है या मिक्स होके चलता है। जैसे आजकल की सरकार कोलेशन गवर्नमेंट बनाती है, दो चार एक जगह के ले लिए, दो चार दूसरी तरह के, वो उधर से खींचते रहते हैं, वो उधर से खींचते रहते हैं। जैसे किसी के 15-16 बच्चे हों, इधर से खींच रहा है, उधर से पकड़ रहा है, तो पिताजी की तो सारी तनख्वाह गई, तो उसमें शक्ति नहीं होती। जैसे राजा सॉवरेन था, वो उसके पास हर तरह की पावर थी, वो ये तो बेचारे कर ही नहीं सकते, कुछ करने लगते हैं तो दूसरा कहता है ऐसे नहीं करो, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारी सरकार गिरा देंगे। तो हमारे भी जीवन में थोड़ा सा अभिमान यूज कर लिया, थोड़ा सा लोभ यूज कर लिया, थोड़ा सा क्रोध भी दिखा दिया, थोड़ा सा संसारिक मान शान भी रखा, कहीं मेरा ये टाइटल होना चाहिए, मुझे ये पद मिलना चाहिए, मुझे बड़ी तकलीफ होती है अगर मेरे नाम के साथ कोई स्टेटस ही नहीं होता। बाबा कहता है विश्व सेवाधारी से बड़ा स्टेटस क्या है, और वो स्टेटस समझते हैं लौकिक नहीं तो अलौकिक ही सही। सफेद ड्रेस भी पहनेंगे तो उसमें भी सोचेंगे कौन सा बढ़िया जालीदार सफेद कपड़ा होगा, उसका कट कैसा होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये सारी बातें हम जानते हैं, लेकिन मुर्दे को आप चाहे कैसे भी कट वाला कैसा भी कपड़ा पहना दो, उसका तो कोई फायदा नहीं, करनी घोरने खींच लेना है। तो हमेशा अपनी वो स्टेज सामने रख के, क्योंकि ये जो खेल होने वाला है, बाबा ने तो खेल शब्द यूज किया है कि ये खेल अचानक का बहुत होगा। बाबा तो ड्रामा को नाटक समझते हैं, लेकिन जिनके साथ कोई उस तरह का खेल घटेगा ट्रेजेडी वाला, कि मान लो भारत के अंदर, वैसे तो हम नहीं चाहते ऐसा हो, 4 रेलवेज की पटड़ियों के लोग वो निकाल दें, उसको फिश प्लेट निकाल दें, और 4 ट्रेन्स, एक नॉर्थ में, एक साउथ में, एक ईस्ट में और एक वेस्ट में डिरेल हो जाएं, और रात के वक्त किसी जंगल में जाके गिर जाएं, उसके 10-10 डब्बे, और कुछ लोग जख्मी हो जाएं, कुछ शरीर छोड़ जाएं, तो अगले दिन से एक भी व्यक्ति ट्रेन में चढ़ने वाला नहीं है। सारे हिंदुस्तान में कितने लाख, कितने करोड़ लोग रोज ट्रेन से यात्रा करते हैं। अब वो ट्रेन में नहीं चढ़ेंगे, हा हो जाए तो बस में जाएंगे और जगह, तो सड़कों का क्या हाल होगा। साथ में थोड़ा सा अर्थक्वेक भी आ जाए, एक आध मल्टी स्टोरी बिल्डिंग सड़क पर गिर जाए, उधर से पेट्रोल आना बंद हो जाए पेट्रोल पंपों पे, तो सोचिए कि किस आत्मा ने कैसे कर्म किए हुए हैं, और अब तक उसने उसका ना तो योग बल से भोगा है, ना वैसे कष्ट के द्वारा भोगा है, कितना उसका हिसाब किताब है। तो क्या होगा, रात के अंधेरे में किसी जंगल में, किसी रेल के डब्बे के नीचे आधा जी रहा है, आधा मर रहा है, उसके प्राण फुड़फुड़ कर रहे हैं, सोचने की बात है। और उधर से एक सांप भी निकल आया, वो भी उसके पास आ रहा है चलता चलता, ये भाग भी नहीं सकता बेचारा, क्या हाल होगा। तो कोई भी दशा किसी की हो सकती है, अगर हमने अपने आप को अभी भी लास्ट मोमेंट पर भी बाबा के अर्पित नहीं किया। ये तो यहां का सीन है, ऊपर जाने के बीच में तो बहुत बड़ा बैरियर है। सूक्ष्म वतन धर्मराजपुरी में बदल जाएगा, तो वहां कहेंगे बच्चों इधर खड़ा हो जा, हैं? तो अब देखो, इसलिए अब हमें आगे की तैयारी करनी चाहिए कि कम से कम हमारी तो अच्छी गति हो। तो बाबा कहता अभी भी बोट में चढ़ जाओ, पक्का चढ़ जाओ, फुल सरेंडर कर दो, और मेरे इन 3 शब्दों को प्रैक्टिकल जीवन में ले आओ, तो फिर भी कुछ कल्याण हो सकता है। तो इसलिए एक तरफ वो है, अब तीसरे शब्द पे आ जाओ, जो बहुत काल से, शुरू से लेकर, जैसे ज्योतिषी लोग देखते हैं, किसी का हाथ देखते हैं तो उसकी 2 तरह की लाइनें देखते हैं कि लाइनें गहरी कितनी है और साफ कितनी है, कटी फटी तो नहीं है, टेढ़ी बांकी तो नहीं है, और पतली बहुत ढीली ढाली तो नहीं है।
तो जिसके हाथ में सीधी सीधी लाइनें और गहरी लाइनें होती हैं उसको लकी गिना जाता है। तो बाबा ने कहा है बहुत काल का मतलब साफ साफ बताया है। इस ज्ञान में हर चीज की परिभाषा बहुत विचित्र है। जैसे बाबा ने धन से सहयोग का मतलब और ढंग से बताया है कि कोई करोड़पति है और वो 1 लाख रुपए का सहयोग देता है, ठीक है, तो करोड़ कितने लाख का होता है? कितने लाख का 1 करोड़ बनता है? हाँ, तो इसी प्रकार से किसी के पास 100 रुपया है और वो 1 रुपया देता है, दोनों का बैलेंस बराबर है। इसी प्रकार से ये जो बहुत काल कहा जाता है आपके ब्राह्मण जन्म की डेट से गिनते हैं। अगर आपने 5 साल पहले ब्राह्मण जन्म लिया है उस डेट से बाबा गिनेगा, अगर 50 साल पहले लिया है उस डेट से गिनेगा, अगर 72 ईयर्स पहले लिया तो उस डेट से गिनेगा। तब से लेकर हमारी जन्म पत्री कैसी है, हमारी लाइनें सीधी रही हैं या टेढ़ी बांकी रही हैं, यानी हम साइड बाई लेन्स में भी जाते रहे हैं। एक होता है मेन प्लॉट, एक होता है बाई प्लॉट नाटक का। तो हीरो तो मेन प्लॉट प्ले करता है और जो बाकी होते हैं, कोई चाय पकड़ाने वाला, कोई ट्रे पकड़ाने वाला, वो बाई प्लॉट करते हैं। अगर कोई बाई साइड लेन्स में जाता रहता है, इधर चले गए उधर चले गए, जैसे बच्चे साइकिल चलाते हैं जिग जैग, तो वो सीधे रास्ते नहीं चलता, उसको लंबा टाइम लगता है, रास्ता लंबा हो जाता है। तो यात्रा में इस प्रकार की यात्रा को गिना जाता है तो पीछे रह जाता है। तो टूटी हुई फिर कई सोचते हैं चलो थोड़ा सा छोड़ के आ जाओ, है, कई होते हैं ना बस खड़ी है चलो जाके सामने दुकान से कुछ खरीद लाओ, तो कई बार बस निकल भी जाती है। इसलिए वो सारा कुछ देखकर कि हमने ईश्वरीय मर्यादाओं को, श्रीमत को कितने % पालन किया और किस स्थिति में पालन किया, वो हमारा हिसाब बाबा के पास है। तो बाबा कहते हैं उस सारे को बहुकाल गिना जाता है और उस बहुकाल के अनुसार आज जब कोई आत्मा योग लगाती है, कोई आत्मा ज्ञान को धारण करना चाहती है, कोई आत्मा खान पान का परहेज रखती है, कोई आत्मा अमृत वेला करना चाहती है, कोई आत्मा सारी दिनचर्या पे चलना चाहती है, जो सुबह की मुरली में आया है उसको दिन में फॉलो करना चाहती है या सेवा करना चाहती है, तो मन से तो हर एक चाहता है, दिल कहता है मैं करूं बादशाही, लेकिन किस्मत कहती है करूं फकीर तुझे। तो वो क्या है, पीछे से संस्कार खींचते हैं। तो चाहते तो तुम ये हो, लेकिन ये भी तो तुम्हारी रुकावटें हैं। एक फ्री बर्ड और एक बंधन वाला बर्ड, फर्क पड़ जाएगा। एक बुलक कार्ट पे चलने वाला, एक हवाई जहाज में चलने वाला, यात्रा तो दोनों ही कर रहे हैं, फर्क पड़ जाएगा। तो बाबा कहते हैं अब टाइम ये बताता है कि फ्लाइंग का मौका है। और बाबा हमारी खातिर कितने साल अव्यक्त में वेट भी करते रहे हैं, आ जाओ। अच्छा, जितना हम डिले करेंगे, मान लो मैं अपने पुरुषार्थ की कमी के कारण सच्चे दिल से बाबा से रिक्वेस्ट करता हूं, बाबा इस ड्रामा के अंत को 1 दिन डिले कर दो। और क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा कहते हैं तुम मेरे से भी बड़े जादूगर हो, मैं तुम्हारा कहना मानता हूं। मान लो बाबा डिले कर देते, अब तक करते आए हैं, उस डिले में क्या समाया हुआ है? आज की जालिम दुनिया में कितने जानवर रोज कटते हैं, ठीक है, तो उतने एक दिन बाबा ने डिले किया तो उतनी मछलियां, उतने बकरे, उतने मुर्गे, उतने सारे जानवर, हवा के जानवर, पानी के जानवर, धरती के जानवर कटेंगे, 3 टाइम कटेंगे। कितना दुख दुनिया में है, बेचारे बोल नहीं सकते। कितने मनुष्य दुखी हैं जिनको शाम को खाने को भी नहीं मिलता, वो बेचारे बहुत मुश्किल से जिंदगी, क्योंकि आत्मा शरीर में है, तो काट रहे हैं। उनको दुख होता, वो पुकारते हैं भगवान कि क्या क्या करें, खाने को नहीं है। कितनों को बनिया लोग लूट रहे हैं, कितनी नारियों की इज्जत को लूट रहे हैं,
इस सारे का बोझ तब बाबा कहता है तैयार करने के लिए, बच्चे एवर रेडी के लिए, कि तुमको पुकार नहीं सुनती, तुमको भक्तों की पुकार नहीं सुनती, हे भगवान रहम करो, हे भगवान उठाओ, हे भगवान अब इसको बंद करो, हैं? और तुमको सारा मैंने ज्ञान दिया कि इस दुख धाम को आगे बढ़ाने का मतलब है अन्याय को, भ्रष्टाचार को, दुराचार को आगे बढ़ाना। तो जितना जल्दी ये समाप्त होगा उसका भी क्रेडिट बच्चों को जाएगा। तो जो बच्चे विद ऑनर्स पास होते हैं, समय से पहले तैयार होते हैं, तो उन्होंने तो अपना वो पार्ट भी कर लिया और ना सिर्फ निर्विघ्न बने बल्कि विघ्न विनाशक भी बन गए। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो बाबा कहता अब तैयारी की समय गया, अब हर वक्त तैयार। अच्छा, तो समेटने की शक्ति हो गई। अब फिर क्या होगा? हमें समय मिलना है 1 सेकंड, क्योंकि अचानक में 1 सेकंड ही मिलता है इस सीन से दूसरे सीन में जाने के लिए। तो उस सेकंड में हमने अपना सब कुछ जो समेटा हुआ है उसको अपने बीज बिंदु में समा लेना है? मुरली में आया था कि आत्मा निर्लेप नहीं है। दुनिया के लोग कहते हैं आत्मा निर्लेप है। अरे एक बिंदु में 84 जन्मों का तुम्हारा पाठ भरा हो, कितना लंबा चौड़ा पाठ निकला एक बिंदी से। अब उस सारे को बिंदी के अंदर समाना है। एटलीस्ट जो प्ले कर लिया वो तो कर लिया, अब का तो समाना है। तो सारे संकल्प, सारे भविष्य के लिए अपनी आशाएं, अपनी इच्छाएं, अपनी कमजोरियां, अपनी शक्तियां, अपनी विशेषताएं, जो तुम्हारा प्रपंच है उस सारे को बिंदी में समाना है। उसके लिए बाबा कहता है फिर इतनी शक्ति चाहिए कि जब वो सेकंड आए आप सब कुछ से अलग होकर बिंदु बन के आत्मा में अपने बिंदु हो जाओ, पक्का बीज बन जाओ। तो क्या अचानक हो जाएगा ये? इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा है कि अभ्यास करो, कि बारंबार बारंबार अभ्यास करो, अपने को अपनी प्रवृत्ति से डिटैच करो। और प्रवृत्ति बॉडी की होती है, बॉडी से डिटैच करो। जब हमारी यात्रा शुरू हुई थी तो क्या हुआ था कि ज्ञान था मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है, शरीर के द्वारा मुझे कर्म कराना है। बीच में यात्रा आ गई तो बाबा ने कहा आत्मा और शरीर का बैलेंस रख के चलो, प्रवृत्ति और निर्वृत्ति का बैलेंस रख के चलो। लेकिन जब यात्रा अंत में आ गई तो फिर क्या हो गया कि आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो जो दूसरी बात बाबा ने कही है कि आपको ये देखना है, सतयुग में एक राज्य होता है तो एक धर्म भी होता है। तो धर्म का अर्थ है धारणा, धारणा का अर्थ है ज्ञान स्वरूप, योग स्वरूप, गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनना। सिर्फ ये नहीं कहना मैं प्रेम स्वरूप हूं, आत्मा प्रेम स्वरूप है। और है आत्मा प्रेम स्वरूप, लेकिन खोल के देखो तो क्या है? जो कहते हैं मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, अपना चार्ट खोल के देखें तो क्या निकलेगा? क्या सबसे विदाउट एक्सेप्शन एक जैसा प्यार है, या किसी से ज्यादा प्यार है, किसी से कम प्यार है? है तो प्यार, लेकिन जो मेरे को सुख दे देता है, जिससे मुझे कुछ फायदा है, उसको मैं ज्यादा ध्यान रखता हूं। फर्क पड़ गया? अच्छा, तो प्यार भी कम ज्यादा कर दिया। इसी तरह से बाबा कहता है तो बाबा तो सबसे बराबर प्यार करता है। और जब बाबा कहते हैं सबको प्यार करो, जो हमें तंग कर रहे हैं, जिन्होंने हमारी जिंदगी को तंग कर रखा है, हमारे लिए झूठ बोल बोल के हमारे लिए गलतफहमियां फैलाई हुई हैं। रोज बाबा ने ये भी कहा है, बच्चे कहते हैं ये चीज हटा दो, ये चीज मेरे से परे कर दो, फिर देखो मैं कितना पुरुषार्थ अच्छा करता हूं, हैं? मेरे पांव में घुंघरू पहना दो, फिर मेरी चाल देख लो। वाह!
तो बाबा कहता है कि ऐसे नहीं होना, तुमको ही परे करना है। इस वास्ते हमें ये भी देखना है कि क्या सारी परिस्थितियां, कैसी भी प्रकृति का आ जाए, कैसे शरीर को आ जाए, कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, उसको मैं योग बल ज्ञान बल से पार करने में सक्षम हूं। वो तभी होगा अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस पूरी की पूरी खत्म करके आत्म भाव में रहेंगे तो शरीर में, लेकिन जैसे शरीर निमित्त मात्र है बिल्कुल ही, और आत्म भाव में रहेंगे। जो अंतिम स्टेज हमने कईयों की देखी है, हम लोगों ने ब्रह्मा बाबा की देखी है। ब्रह्मा बाबा पहले दिवाली आती थी, बच्चे कहते थे बाबा लाओ दिवाली की आतिशबाजी, हाँ बच्चे। फिर जब बाबा की अंतिम ईयर्स आए तो बाबा कहते थे इसमें क्या रखा है, अच्छा ले आओ, जैसे कोई अणमने से कर रहा है। तो फील होता था कि सिर्फ बच्चे कह रहे हैं इसलिए कर रहा है। इसी प्रकार से अब हम अपनी टोटली, जैसे जिसको कहा जाता है समेट लिया, अब समाना है, और समाने के लिए हर वक्त तैयार हैं। तो वह स्टेज के लिए बिल्कुल ही कछुए की तरह बाहर निकाले अंग और अंदर, निकाले अंग और अंदर, और सारा दिन 24 घंटे, जैसे हमें 24 घंटे बॉडी कॉन्शियस का अभ्यास रहता है। सपने भी किसके आते हैं, बॉडी कॉन्शियस के आते हैं। संकल्प किसके आते हैं, बॉडी और बॉडीली रिलेशन के आते हैं। और जो प्रोग्रेस गिनते हैं, तरक्की गिनते हैं, वो भी बॉडीली गिनते हैं, मेरे में ज्ञान ज्यादा है। तो ज्ञान कोई अक्षरों का काम थोड़ी है। इसलिए बाबा कहता है कि दुनिया में एक व्यक्ति ने बताया था कि पांडवों ने पूछा कलयुग के अंत में क्या होगा, तो उनको कहा गया कि चारों दिशाओं में जाओ और जाके देखो, जो सीन देखो वो आके बताना। तो युधिष्ठिर जी गए और उन्होंने एक सीन देखा, आके बताया। बोले कि बड़ी हैरानी की बात थी, एक लोटी थी और लोटी से 10 घड़े भर गए, और जब घड़ों से लोटी भरने की वापस बात आई तो 10 घड़े लोटी को पूरा नहीं भर सके। ये कलयुग की निशानी है। तो उसको बताया गया कि माता पिता अपने 10 बच्चों को भी पाल लेते हैं, लेकिन जब माता पिता को पालने की टर्न आती तो 10 बच्चे भी उनको 2 रोटी नहीं दे सकते। ये कलयुग की निशानी है? फिर दूसरा पांडव दूसरी तरफ गया, उसको कहा तुमने क्या देखा? कहता बड़ी हैरानी थी, 3 तालाब थे और पानी ओवरफ्लो कर रहा था, लेकिन पहले तालाब का पानी दूसरे में ना जाकर तीसरे में जा रहा था। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, कलयुग में भाई को लोग मदद नहीं करेंगे, तीसरे को जाके हेल्प करेंगे। अब बताओ, हैं जी। फिर तीसरे का जो मैं इसलिए वर्णन कर रहा हूं वो ये था, एक हंस था, उसके ऊपर शास्त्रों के श्लोक लिखे हुए थे और वो आदमी का मांस खा रहा था। तो ये बात आती है कि हमने ज्ञान बहुत सारा धारण कर लिया, सारे ज्ञान को वर्णन करने लग गए, लेकिन जीवन के अंदर हमने फिर भी वही किया, गिद्ध रहे, नाम के हंस बन गए, तो वो कोई फायदा नहीं है। तो बाबा कहते हो तो कलयुगी लोग करते हैं। इसलिए हमको ये सोचना चाहिए कि अब अंत में के वक्त अभी भी बाबा मौका दे रहा है कि अपने स्वरूप में आ जाएं। ज्ञान स्वरूप, इसको कहते हैं धारणा स्वरूप। तो यह जो हमारा इस वक्त से चले, उसमें फिर कोई कहा था, कई बच्चे कहते हैं बाबा बहुत समय तो हम ठीक रहते हैं ना, तो बहुत काल की ये परिभाषा दे देते हैं, बहुत समय हम ठीक रहते हैं, बाद में थोड़ा सा हार जाते हैं, फिर नए सिरे से शुरू कर देते हैं। तो ये नहीं चलेगा। तो जिस दिन तुम नए सिरे से शुरू करोगे तब से तुम्हारा गिना जाएगा अनब्रोकन। तो इसलिए कुदरती बात है कि अचानक होगा, तो उस वक्त आपको जो 1 सेकंड संकल्प का मिलना है, तो कौन सा संकल्प आएगा जो बहुत काल से हमारे मन में होगा, उसको चेंज करके हम दूसरा लाने का मौका नहीं होगा। इसलिए हमें अपनी दिनचर्या को, पहले तो बाबा कहता है दृढ़ प्रतिज्ञा करो अपने साथ कि अब बाबा हमको मौका दे रहा है, अभी भी हम यात्रा में हैं, साथ चल रहे हैं, अंत मते सो गत है, कम से कम अंत के टाइम में तो हम लास्ट सो फास्ट बन जाए। पिछला गया उसको देखना नहीं।
अभी तक तो बाबा कह रहा है कि पिछला ना देखो, अभी ऐसा समय आ जाएगा जब आप नहीं चाहोगे पिछले को देखना तो भी आप देख के पश्चाताप करते रहोगे। जो थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा उसमें क्या होगा, मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, ये कर लेता तो ये कर लेता, तो मन टिकेगा ही नहीं। जैसे कोई बच्चा पढ़े ना और इम्तिहान के दिन उसको 3 घंटे मिल जाएं कि अभी 3 घंटे पेपर लेट हो गया, कुछ कर लो, तो क्या करेगा, बजाय कंसंट्रेट करने के कहेगा ओहो हो सारा साल मैंने गवा दिया, अब मैंने क्या पढ़ना है, अब मैं इधर का उधर दिमाग उसका भटकेगा। इसलिए बाबा कहता अभी भी अगर हम पूरी कंसंट्रेशन करके, क्योंकि बाबा ने यह भी कहा था कि पिछली मुरली में के बाद जिन बच्चों ने बाबा की श्रीमत को पालन करके बड़ी पक्की धारणा करके और चल रहे हैं, बाबा उनको पद्मा पदम है आशीर्वाद देते हैं और उनको शक्ति दी है। तो उससे और भी हौसला बढ़ना चाहिए कि और भी कोई चलेगा तो उसको एक्स्ट्रा पद्मा पदम गुना मदद बाबा, क्योंकि बाबा को सब प्यारे बच्चे हैं, चलो लास्ट में कहना मान लिया है ना। तो इसलिए बाबा कहता है कि ये भी कर लेंगे तो बहुत कुछ कवर हो सकता है, क्योंकि हमारी अंतिम फोटो जो कभी भी खिंच सकती है, अंतिम का अभी भी वेट नहीं करना कि पता नहीं कब की अंतिम होगी, उसको ध्यान में रखकर हर प्रकार की वेस्टेज को, हर प्रकार के पास्ट को, पर चिंतन को। अब यहां तो क्या है, बाबा ने कहा पर चिंतन नहीं करो, पर दर्शन नहीं करो, पर मत पर नहीं चलो। किसी की शक्ल सामने आते ही, सामने आ जाए तो बिल्कुल, नहीं तो मन में आते ही उसकी सारी फिल्म, उसकी ऑटोबायोग्राफी सामने ले आएंगे, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, नहीं ये कि अरे हमने क्या लेना। तो ये परचिंतन हुआ कि नहीं हुआ, परदर्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर हम दूसरे को देखकर ऐसे करने लग जाएं, और दिन में तो आप कई लोगों को देखते हैं, कईयों का आपके साथ व्यवहार है, कईयों का नहीं भी है, ईर्ष्या के वश, जो अपने से अच्छे हैं उससे ईर्ष्या के वश, जो अपने से नीचे हैं आलस अलबेलेपन के वश, तो फिर अपने सोच चिंतन का मौका कहां मिलेगा। इसलिए अब के बाबा ने कहा शुभ भावना रखो, वो तो कहा ही हुआ है, लेकिन शुभ भावना क्यों नहीं पैदा होती। एक तो कई कहते हैं इसके लिए शुभ भावना, ये तो मेरा, इसने तो मेरी जान को दुख में डाल रखा, इसके लिए शुभ भावना रखूं मैं। तो वो बेचारे उसको दोष दे देते हैं कि उसने कर रखा है इसलिए मेरे से शुभ भावना नहीं निकलती। तो बाबा ने कहा है कि आप दूसरे की संस्कारों की कमी कमजोरियों में उलझे हुए हो, इसलिए आप उसके लिए शुभ भावना नहीं रख सकते। आपको उसके संस्कारों की कमजोरी में उलझने की क्या जरूरत है, आप अपने संस्कारों को ठीक करने में लगो, और वो खुद भी अपने संस्कारों से मजबूर है, वो भी ठीक करने में लगा हुआ है। इसलिए बाबा ने कहा है शुभ भावना अपने लिए पहले रखो। क्या मैं बाबा की बताई हुई दिनचर्या को 100% फॉलो करता हूं या करती हूं? अगर नहीं करता तो नहीं करती, तो मेरे को अपने लिए शुभ भावना नहीं है। और शुभ भावना का फाउंडेशन है, बाबा ने कहा है आत्म भाव। आत्म भाव में रहेंगे अर्थात सोल कॉन्शियस रहेंगे, टोटल बॉडी कॉन्शियस नहीं रहेंगे, तो हम अपने लिए भी शुभ भावना रख सकते हैं, दूसरे को भी आत्मा देखकर उसके संस्कारों में उलझ कर नहीं। तो आत्मा के लिए भी बाबा ने कहा सिर्फ आत्मा नहीं, आत्मा के साथ टाइटल लगाओ। हमको कितने टाइटल मिले हुए हैं, मास्टर त्रिकालदर्शी, पूर्वज, मास्टर सर्वशक्तिवान, आधार मूर्त, कई तरह के टाइटल मिले हुए मौके के अनुसार। बहनों को शक्ति स्वरूप, भाइयों को पांडव। तो जो उस मौके के ऊपर टाइटल चाहिए अपने लिए वो लगा के आत्मा, और जो दूसरा है कि ये मर्सी का पात्र है, क्षमा का पात्र है, बाबा भी हमको देखते हैं, आत्मा देखते हैं, तो कोई कमी देखते हैं तो क्या देखते हैं, कमी को देखना शुरू कर देते हैं। नहीं, इसको एनकरेज करो, इसकी क्षमा करो, इसको कमी को देखो ही नहीं, तब उसके स्नेह जुटेगा।
बाबा सबको प्यार से बुला लेते हैं, तो कोई अपनी दिल की कमजोरी के कारण दूर रहे तो रहे, नहीं तो लास्ट में बैठा हुआ बच्चा भी बाबा का प्यार महसूस करता है। इसलिए हमें भी यह अभ्यास करना पड़ेगा, आत्म भाव अपने लिए भी, आत्म भाव दूसरे के लिए भी, तब शुभ भावना की वाइब्रेशन पहुंचेगी। ये भी बाबा ने बता दिया है। ठीक है, तो इसलिए मैं कौन, अपने साथ टाइटल लगाओ, मैं आत्मा फलानी, जैसी जरूरत हो। जैसे सर्दियों में गर्म की जरूरत होती है, गर्मियों में ठंडे की होती है, तो आप ज्वाला स्वरूप भी हो, शीतला स्वरूप भी हो, धैर्य मूर्त भी हो, उत्साह मूर्त भी हो, जिस मौके पे जो चाहिए वो हथियार निकालो अपना दिव्य अस्त्र, और दूसरे को भी ऐसे देखें। तो दो बातें बाबा ने बताई हैं, मैं आत्मा टाइटल के साथ, और मेरा बाबा, मेरा, और मेरा ये वो नहीं, और भाव, आत्म भाव और शुभ भावना, ये चाबी दी है। तो इसलिए इतनी बातें जो बाबा ने बताई हैं, उसको हम कल फिर सिमरन करके, और आज सारा दिन याद करके, जब कल बाबा के सामने जाएं तो कहें, बाबा हमें आपकी मुरली रिवाइज है, हमारे अंदर है, अब अगला लेसन आप हमें दें, ताकि हम उसको जोड़कर और आगे बढ़ें। ओम शांति। खजाना कहीं लुट न जाए, सांसों का खजाना पालो प्रभु का प्यार। कल किसने देखा है, आज तुम ये कर लो, प्रभु प्रेम का रस अपने जीवन में भर लो, अपने जीवन में भर लो, कहीं पड़ न जाए बाद में पछताना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, पालो प्रभु का प्यार। प्रभु को बना लो अपने दिल का सहारा, देखो मौका फिर न आएगा दोबारा, फिर न आएगा दोबारा, माया में मन को व्यर्थ न उलझाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, पालो प्रभु का प्यार। उड़ने तो मन को अपने नील गगन में,
प्रभु प्रेम भर लो फिर से अंतकरण में, फिर से अंतकरण में। कहीं समय का पंछी चुग ना जाए दाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना।